Hello बच्चों, let's read the question first. The question says explain the sex determination mechanism or in human. How is it different in bird? तो यहाँ पे हमें क्या सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म बताना है ह्यूमन के केस में और ये कैसे डिफरेंट है बर्ड में. तो यहाँ का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट ये हमारा क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन. तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ हमारा कि हमें डिटरमाइन करना है कि सेक्स क्या होगा ऑफस्प्रिंग का. डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी, वेदर इट इज केस ऑफ बर्ड और ह्यूमन. तो हम जानते हैं कि ह्यूमन में जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX एंड XY होता है. तो ये हमारा जो होता है ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं in case of human. In case of human, तो इसमें जो हमारा XX होता है वो हमारा फीमेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और जो XY होता है वो मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. तो यहाँ पे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, आइए हम देखते हैं इसको. तो सपोज ये हमारा मेल है, मेल का हमारा क्या हो जाएगा X एंड Y और फीमेल के केस में X एंड X. तो ये हमारे दो मेल और फीमेल, इनके जो प्रोजेनी होंगी वो कैसे डिसाइड होंगे. तो इनके जो गैमीट्स होंगे वेदर इट इज X और सेकेंड वन विल बी Y. और यहाँ पे हमारा सिमिलरली X और ये X. तो ये हमारे गैमीट. तो जो हमारा मेल है वो दो अलग अलग तरह का गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है. तो यहाँ पे जो मेल है हमारा वो हेटेरोगैमी है, मतलब कि ये दो अलग अलग तरह का गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये हमारा डिसाइड करेगा कि ऑफस्प्रिंग वेदर इट इज अ गर्ल और बॉय. तो यहाँ पे मेल जो होता है वो डिटरमाइन करता है ऑफस्प्रिंग की जो हमारा क्या उसकी सेक्स होगी. मेल डिटरमाइन द सेक्स of offspring of progeny, we can say also. So here if this X will cross with this, then it will be the XX, so it will be the girl child. And if this X cross this, then it is also girl. And similarly if Y is cross with this, then this could be the boy. And if this Y cross with the another X of the female, then it is also a boy. So here the Y chromosome of the male determine whether it is a boy or a girl. So this male only responsible for the whether it is a girl child or a boy child. So this is case in case of human. But in case of bird, so here this why it is different from the bird, बिकॉज अगर हम बर्ड का केस लें तो बर्ड में क्या होता है, जो हमारा ZW एंड ZZ इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. और ये हमारा ZW जो क्रोमोसोम होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल, ये जो सेक्स हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल के लिए और ये हमारा मेल के लिए. तो इसमें जो हेट्रोगैमी है वो हमारा फीमेल है. तो यहाँ पे कौन सा डिटरमाइनिंग हो जाएगा, सेक्स के लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा बर्ड, क्योंकि यहाँ पे बर्ड हमारा हेट्रोगैमी शो कर रहा है. अगर हम सिमिलरली यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाए तो ये ZW हमारा फीमेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो यहाँ पे हमारे ये फीमेल हो गई और ये मेल हमारा क्या होगा Z एंड Z सिमिलर टाइप के. तो इफ हम Z एंड Z, Z एंड देयर इज Z एंड W, Z एंड W. So this Z and W for the female and this ZZ for the male. So female is the determining one, the sex determining in case of bird, while in case of human the male is the sex determining, because in case of human the male is heterogamy and in case of bird the female is showing heterogamy. Hope you understood it well. Thank you.